इस वक्त मेरे साथ काशिफ अली बहादुर मौजूद हैं जिन्होंने लोन एप्लीकेशन से 19,000 लिया और अब तक 18 लाख तक ये वापस कर चुके हैं। मैंने फेसबुक पे इसका ऐड देखा एक ऐप का, 1 लाख रुपया वो ऑफर कर रहे थे। वो ऐप का नाम था इंस्टेंट लोन ऐप। उन्होंने जो ऑफर किया था 1 लाख रुपया और साथ 6,000 रुपया सर्विस फीस थी और 360 दिन के लिए वो लोन दे रहे थे। अगले दिन तकरीबन 11 बजे इनकी कॉल आती है इनके नुमाइंदे की 1 बजे तक आपने 36,000 रुपया जो है वो जमा करवाना है। उन्होंने मेरे कॉन्टेक्ट्स उसकी एक्सेस ले ली थी, मेरी फोन की गैलरी की एक्सेस ले ली थी, जीमेल जितना भी उसका डाटा था सारी एक्सेस उन्होंने अपने पास। 4 बजे मुझे दोबारा कॉल आई, इनकी फीमेल एजेंट थी, तो अभी तक आपने पेमेंट क्यों नहीं जमा करवाई। मैंने उसे सारी चीज बयान मैंने बताया, जी इस तरह आपके नुमाइंदे की इस टाइम मुझे कॉल आई, ये मेरी पेमेंट उनके साथ ये आपस में हमने ये 23,000 रुपये हमारी डील हुई है, ये उसका स्क्रीनशॉट है, मैंने पेमेंट जो है आपके मतलब उन नुमाइंदों को सेंड कर दी है। उसने वो चेक करने के बाद मुझे बताया, जी ये तो आपके साथ स्कैम हो गया, ये तो हमारे नुमाइंदे नहीं। उसने मुझे थ्रेट किया, उसने कहा कि ये फटाफट पेमेंट का अरेंज करो। तकरीबन 1.5 साल के अर्से में तकरीबन 18 लाख के लगभग मैंने पे किया। मेरे पास 1 लाख भी नहीं था। इन्होंने मुझे किस कदर इन्होंने मुझे टॉर्चर किया, इन्होंने मुझे डिप्रेशन में इन्होंने मुझे डाला। मेरे अपना प्लॉट मेरे वाले साहब का वो सेल कर दिया। कोई ऐसा मेरा दोस्त नहीं है जिससे मैंने पैसे नहीं उधारे मांगे, कोई ऐसी घर की चीज नहीं है जो मैंने सेल आउट नहीं की। इवन के इस तरह की सिचुएशन थी कि एक टाइम पे मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूं, अपनी जिंदगी को मैं खत्म कर लूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं सैयद अली रजा। इस वक्त मेरे साथ काशिफ अली बहादुर मौजूद हैं जिन्होंने लोन एप्लीकेशन से 19,000 लिया और अब तक 18 लाख तक ये वापस कर चुके हैं। ये जो लोन एप्लीकेशन है इनको ब्लैकमेल करने तक ये इस हद तक भी गुजर चुकी है कि इनकी और इनकी जो फैमिली की पिक्चर्स हैं उनको नूड करके भी इनको थ्रेट कर रहे हैं। ये किस तरह ब्लैकमेल करते हैं, किस तरह ये लोगों को टॉर्चर करते हैं, ये सारी की सारी कहानी हम काशिफ की जुबानी जानते हैं। काशिफ भाई, आपके वक्त बहुत शुक्रिया। पहला कर्ज आपने कब लिया और ये आइडिया कैसे आया कि यार इस जो मतलब हनी ट्रैप है इसमें मैं फंसूं। 2021 के एंड पे थोड़े से माली मसाइल थे मुझे, तो मैंने फेसबुक पे इसका ऐड देखा एक ऐप का, कर्ज दो 1 लाख रुपया वो ऑफर कर रहे थे। वो ऐप का नाम था इंस्टेंट लोन ऐप। उन्होंने जो ऑफर किया था 1 लाख रुपया और साथ 6,000 रुपया सर्विस फीस थी और 360 दिन के लिए वो लोन दे रहे थे। मैंने इनके बारे में सुना भी हुआ था जी। मैंने ट्राई के तौर पे मैंने कहा अप्लाई करके देखते हैं कि मिलता है या नहीं मिलता। मैंने सर वो एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, उसे इंस्टॉल करके जो उनकी उसे मैं सबमिट किया, रिक्वेस्ट को फॉर्म वगैरह फिलअप किया, जो भी आईडी कार्ड की तस्वीर मांगी वो दे दी उन्हें। शाम को मेरे अकाउंट में तकरीबन 19,000 रुपया क्रेडिट हुआ। उसकी मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन देखी तो वो लोन का हवाला था। ठीक है। फिर मैंने वो लोन ऐप को खोला तो उसके ऊपर आ रहा था कि 19,000 रुपया डिलीवर्ड अमाउंट, 36,000 रुपया रीपेमेंट डेट, उस डेट के तकरीबन 7 दिन बाद का टाइम लिखा हुआ। मैंने सोचा कि इन्होंने एक मुझे मतलब इंस्टॉलमेंट दे दी 19,000 की, 36,000 की इंस्टॉलमेंट इन्होंने हफ्ते बाद मुझे देनी है। इस तरह ये लाख रुपया पूरा करेंगे। 19,000 रुपया सर मेरे अकाउंट में आया तो उसे मैंने अपना यूज कर लिया है। तो मुझे छठे दिन कॉल आई है इनकी, उन्होंने बोला जी कल आपका रीपेमेंट डेट है, हमने आपको रिमाइंड करवाना था। मैंने कहा जी मुझे पता कर रीपेमेंट डेट है। अगले दिन तकरीबन 11 बजे इनकी कॉल आती है इनके नुमाइंदे की 1 बजे तक आपने 36,000 रुपया जो है वो जमा करवाना है। मैंने उनसे कहा, मैंने 1 साल के लिए 1 लाख रुपया अप्लाई किया, मुझे तो सिर्फ 19,000 रुपया आया। उन्होंने कहा जी आपका ये पहला लोन था, इतना ही अप्रूव हुआ, अब इसको आप रीपे करेंगे, फिर जो अगला लोन है वो आपको कम सर्विस फीस पे और ज्यादा मतलब उसका टाइम पीरियड होगा, इसको आप रीपे करें। तो मैं इस चीज से इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं 19,000 रुपया अगर मुझे भेजा तो मैं आपको वापस अकाउंट में वो भेज देता हूँ, मैंने ये 36,000 नहीं देना। अच्छा, वो उन्होंने जरा मुझे थोड़ा सा गलत लैंग्वेज में बात करना शुरू हो गया। तो अभी गालियां वगैरह वाला मामला नहीं था, लेकिन जुबान उनकी थोड़ी सी उस तरह बोल रहे थे। मैंने कहा कि मैंने आपको ये 19,000 देना, अगर आपने ये लेना तो मैं ये सेंड कर देता हूँ, 36,000 मैंने नहीं देना। उन्होंने कहा जी अगली कॉल अब हमने नहीं तुम्हें करनी, तुम करोगे हमें। मैंने कहा कि ठीक है, मैं देख लेता हूँ। मुझे सर नहीं था पता, उन्होंने मेरे कॉन्टेक्ट्स उसकी एक्सेस ले ली थी, मेरी फोन की गैलरी की एक्सेस ले ली थी, जीमेल जितना भी उसका डाटा था सारी एक्सेस उन्होंने अपने पास मतलब कि अपनी तरफ कन्वर्ट कर ली थी, उसे हैक कर लिया। ठीक है। कुछ देर बाद मेरे एक रिलेटिव की कॉल आती है और वो मुझे कहते हैं कि काशिफ तुमने मेरे नाम पे लोन लिया हुआ है, मुझे कॉल है कि तुमने मेरे नाम पे लोन लिया तो अभी तक वापस नहीं किया 36,000। मैं बात को समझ गया, मैंने उनसे बात को गोलमोल करके उनसे बात को मैं खत्म किया। मैंने रिंग बैक की उसे फिर नुमाइंदे को। मैंने कहा पहले तो मुझे बताओ कि तुमने मेरे रिलेटिव को कॉल क्यों की, दूसरा ये बताओ कि उनका नंबर तुम्हारे पास कहाँ से आया।
फिर सारा उसने अपना जो भी वो सारी डाटा मेरा चीज़ें जो उसने हैक किया तो उसके बारे में बताया कि तुम्हारी हर चीज़ मेरे पास है और अब मैंने कोई बात नहीं करनी, तो 1 बजे तक मेरा भाई ये पैसे जमा करा। इस तरह वो फिर तो आपने खैर फिर जमा कराए पैसे? मैंने उनसे खैर थोड़ी डील की, मैंने कहा मैं इतने नहीं जमा करवा सकता। फिर इन दी एंड फिर ये हुआ, उन्होंने कहा चलो हफ्ता आपने पेमेंट यूज़ की है, 23,000 रुपये उनसे मेरी डील हुई 23,000 में। 23,000 रुपये उन्होंने लिंक भेजा, उस पर मैंने वो पेमेंट जो है वो उनको मैंने भेज दी। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।